अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, फाइनली अमेरिका ने पाकिस्तान को बता दिया कि आप जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को सस्ती गैस मिले, तो अमेरिका ने बता दिया कि भाई हमें आपके इस मंसूबे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधा सीधा एब्सोल्युटली नॉट बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये खबरें हैं, हेडलाइन है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिकी पाबंदियों की मजबूरी से आगाह कर दिया। अब मैं आपको यहां पर एक बड़ी अहम चीज बताने के लिए जा रहा हूं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, अमेरिका की पाबंदियां हैं, यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो इंतहाई अहम है वो याद रखिएगा कि दो मुल्क हैं, बल्कि तीन है, इकट्ठे इकट्ठे हैं। भारत है, भारत का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है और पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। अब जो भारत है वो बहुत से मामलात में अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका की दूर दूर तक रशिया के साथ नहीं लगती। रशिया के ऊपर बहुत सी पाबंदियां अमेरिका ने लगा रखी। क्या भारत ने रशिया के साथ अपने तजारती तल्लुकात खत्म कर दिए हैं? क्या भारत रशिया से पेट्रोल नहीं लेता? क्या भारत रशिया से दूसरी चीजें नहीं लेता? क्या उनकी ट्रेड आपस के अंदर नहीं होती? भाई सब कुछ होता है। वजह पता क्या है? वजह यह है कि भारत सीधा सीधा यह कहता है कि बिल्कुल ठीक है, हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती है, हम आपके साथ बड़ी चीजों में इत्तेहादी भी हैं, लेकिन जब बात आएगी भारत की आवाम की, जब इंडियन लोगों की बात आएगी, तो उस वक्त हमने ये नहीं देखना कि अमेरिका क्या कहता है। उस वक्त हमने ये देखना है कि इंडिया के लोगों के लिए बेहतरी क्या है। और इंडिया के जो वजीर खारजा हैं JS शंकर, वो तो यूरोपीय यूनियन के अंदर बैठ के और अमेरिका के अंदर बैठ के वो तो बड़े सख्त बयानात भी दे चुके हैं इस चीज के ऊपर। जब उनको कहा गया था कि भाई आप क्यों जाते हैं वहां पर रशिया में और वहां पर जाके आपके मामला क्यों होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने अपने लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले हमने अपने लोगों को देखना है। तो यही चीज पाकिस्तान के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है कि क्या पाकिस्तान दुनिया को यह समझा सकता है, क्या पाकिस्तान अमेरिका को यह बता सकता है कि हमने ईरान के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है। और जो और एक और दूसरी अफसोसनाक बात है वो ये है कि अगर मार्च से पहले पहले हम इस मंसूबे के ऊपर काम नहीं करते तो पाकिस्तान को बहुत भारी जुर्माना है जो आलमी अदालत के अंदर जाकर अदा करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को बहुत भारी जुर्माना है जो आलमी अदालत के अंदर जाकर अदा करना पड़ेगा। और ईरान ने कह दिया हुआ है कि भाई हम ये जुर्माना लेंगे। क्यों? इसकी वजह क्या? ईरान ने अपनी साइड पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है 700 मील 700 मील लंबी गैस पाइपलाइन बिछा ली हुई है और अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बिछानी है 500 मील और ये कनेक्ट होंगी और वहां से गैस पाकिस्तान के अंदर आएगी। और जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो घरेलू सार्फिन है, वहां तक इस गैस ने पहुंचना है। लेकिन चूंकि अमेरिका को पसंद नहीं है, अमेरिका ने कहा जी आप ऐसा नहीं कर सकते और पाकिस्तान ने अपनी मजबूरियों से आगाह कर दिया कि भाई ये हमारी मजबूरी है, अमेरिका नहीं मान रहा, लिहाजा हम ये काम शुरू नहीं कर सकते। और रिक्वेस्ट की है ईरान से कि आप जरा टाइमलाइन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दे। अब यहां पे एक थोड़ी सी चीज आप सोचें, मुझे एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, वो गालिबन कुछ इस तरीके से शेर है कि गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को भी ताजे सरेदारा। कि जो गैरत होती है ना, अपने हक के ऊपर डट जाना, अपनी खुदी के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज ना करना, जो कौमें या एक वाहिद फर्द भी ये करता है ना, तो फिर उसको ताज, इज्जत का ताज जो है ना वो पहना दिया जाता है, वो कुदरत की तरफ से पहना दिया जाता है जब आप स्टैंड लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी ये नहीं मार रहा, वो नहीं मार रहा, मैं नहीं कर सकता, तो फिर तो अपने लोग भी इज्जत नहीं करते और बाहर से भी इज्जत नहीं होती। ये जो प्रोजेक्ट है ये गालिबन जरदारी साहब की हुकूमत में हमने ये एग्रीमेंट फाइनल किया था और ये कहा था कि जी बिल्कुल हम इसको करेंगे। इंडिया भी इसका हिस्सा बना था, लेकिन बाद में इंडिया इससे अलहदा हो गया और अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये एग्रीमेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि ये एग्रीमेंट पूरा होता है या नहीं होता। पाकिस्तान के लिए यह बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बहुत जरूरी है कि ये एग्रीमेंट हो, ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल हो और मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन तक ये गैस पहुंचे। अभी आप पूछ लें, अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ लें कि उनको इस महीने के गैस के बिल कितने आए हैं और कितने फीसद गैस के बिल बढ़ गए हैं। ये आपके कानों से धुएं निकलेंगे, आपको अंदाजा होगा, बल्कि सब घरों के अंदर आते हैं, सबको अंदाजा होगा कि भाई गैस के बिल कितने कितने आ रहे हैं, पहले कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें कि पाकिस्तान हकाम जो है ये समझाएं अमेरिका को कि भाई हमारी अवाम के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, हमने अपनी गरीब अवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो ये बात तो देखें। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, जो आपकी नेशन का, आपकी कौम का जो फेस होता है ना, फेस, चेहरा, जो लोगों को, दुनिया को जो बताता है कि भाई हम ये करेंगे, हमने ये करना है, हमारे लिए ये जरूरी है, हमारी कौम के लिए ये जरूरी है, वो चेहरा तगड़ा होना बड़ा जरूरी है। उस चेहरे को बात करनी आनी चाहिए, उस पर्सनैलिटी के अंदर ये फन होना चाहिए कि वो दुनिया को अपनी बात पे एग्री कर सके, मनवा सके अपनी बात। और वो चेहरा, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप पाकिस्तान, अब हालिया आप पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान के जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने जाकर यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, अब सबकी तकरीर निकाल कर देख लें और आखिर में एक दफ़ा इमरान खान की तकरीर भी सुन लें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो फेस क्या होता है जो दुनिया को जाकर बताता है कि भाई हम क्या हैं, हमने क्या करना और हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।